राम जी भाई सभी ने हम सुबह सुबह ड्यूटी जान लग रहे थे। हमने देखो कि देखने मिला है ट्रैक्टर। इससे शायद ये कोई पेड़ वेड़ लगाएंगे, खंबा वम्बा लगाएंगे, इसे खोदा करे, खंबे ने उसने गड्ढा करे। चलो मिलते फिर दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम आ जाते आज डोमिनोज, क्योंकि हमारे जो आपकी जो भाभी थी उसको तो हॉस्पिटल से मिल चुकी छुट्टी, बट अभी बच्चा है उसकी बता रहे 1-2 टेस्ट और होंगे, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आएगी, तो अगर उसमें नॉर्मल आ जाता है बच्चा तो उसको छुट्टी दे देंगे। अगर नॉर्मल नहीं आता है तो उसको ट्रीटमेंट और चलेगा। तो बच्चे के डिलीवरी के टाइम, जैसे बच्चे के पेट में, जैसे डिलीवरी के टाइम बच्चे ने पेट में पोटी कर दी थी, तो कुछ उसका इन्फेक्स मतलब गंदा पानी बच्चे के अंदर चला गया था, तो उस वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। मैक्सिमम 30 से तीसरा चौथा दिन है। 18 को डिलीवरी थी, आज 21 है, तो मतलब तीसरा दिन है। तो बाकी डॉक्टर ने तो अभी 2 दिन का और बता रखा है। तो डॉक्टर ने तो अभी 2-3 दिन का और बता रखा है। जैसे जैसे बोल रहे अगर बच्चे का, वैसे तो कह रहे बच्चा पहले से तो ठीक है, अभी थोड़ा सा काम और चलेगा, मतलब मेडिसिन चलेगी, जब तक पूरा नॉर्मल नहीं हो जाएगा तब तक छुट्टी नहीं देंगे। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर जैसे आप लोग भी मिडिल क्लास से हो तो प्लीज़ अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवा के रख लेना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपको भी पड़ जाती है तो आप सिविल हॉस्पिटल में भी लेके जा सकते हो, उसको लेके किसी हॉस्पिटल में भी दिखा सकते हो इस कार्ड के चलते। तो मेरा तो यार, जैसे मैं तो गरीब भी आदमी हूँ, आपने देखा होगा, मतलब मैं डिलीवरी का ही काम करता हूँ मैं, जैसे ठीक है, तो मेरी इतनी इनकम है नहीं। मैंने आपको अपनी इनकम भी दिखा रखी है, महीने में कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर जैसे आप लोगों के घर में कोई भी दिक्कत आती है, उसके लिए आप पहले से ही अपने फैमिली का सबका आयुष्मान कार्ड बनवा के रखिए, ताकि सरकार की तरफ से आप लोगों को सहायता मिल सके। मतलब सरकार की योजना के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है। आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ उस कार्ड के चलते, तो वो जो बिल, जो पेमेंट वगैरह रहती है वो सरकार ही पे करती है, आप लोगों की जेब से 1 रुपये नहीं लगेगा। तो फाइनली तो हम डोमिनोज तो आ गए, लेकिन क्या करें, हम भी गरीब आदमी, आप लोगों को तो पता ही यार, हम भी कहाँ तक देखेंगे, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे हॉस्पिटल में बीच बीच में मैं भी चला जाता हूँ, मेरे भाई भी चले जाते हैं, मेरे पापा भी चले जाते हैं बच्चे को देखने के लिए, लेकिन जो ऊपर बच्चों का अलग से रूम बना रखा जिसमें बच्चों का सेंटर है, जिसमें मशीन में बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पे और लोगों को अलाउ नहीं है। जैसे मतलब आप परमानेंट नहीं रोक सकते वहाँ, मतलब 2 घंटे में या 4 घंटे में, मतलब 12 घंटे में 1-2 बार देख सकते हो। बच्चों को 12 बार देखोगे तो देखने के लिए ही मना कर देंगे। तो इससे बढ़िया तो हम क्या करते हैं, हम जैसे एक सुबह देख लेते हैं बच्चे को, एक दिन में, एक नाइट में 3 बार, दिन में 3 बार जा कर के देख आते हैं बच्चे को, जिससे बच्चे को भी देख लेते हैं और उसकी मेडिसिन वगैरह चल रही है नहीं चल रही है वो भी पता लग जाती है। और बीच बीच में हम नर्स से भी बात कर लेते हैं उसकी मेडिसिन से चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बाहर हमें जैसे लगता है कि अंदर हॉस्पिटल महंगी पड़ रही है तो हम जहाँ तक है बाहर से प्रोवाइड करा ही देते हैं, लेके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे भाई के जानकारी हो एक मेडिसिन में, मतलब वो भी मेडिसिन लाइन में भाई, तो डिस्काउंट पड़ जाता है हमें, तो हम बाहर से ही मेडिसिन ले आते हैं। तो आप लोगों से चलो दोस्तों मिलते हैं फिर पहला ऑर्डर के आने के बाद। फ़िलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी गरीब घर से हो या गरीब आदमी हो तो प्लीज़ अपने घर वालों का या अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना के ज़रूर रखें, वो कभी भी काम आ सकता है इमरजेंसी में। और दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ और बता दूं, जैसे अगर आप लोग मिडल घर से हो तो आप प्लीज़ अपना वो कार्ड ज़रूर बनवा लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके बहुत काम आएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या है यार, ये लोग देखते नहीं है सामने वाला गरीब आदमी हो पैसे कैसे कमा रहा है कैसे नहीं कमा रहा। हमारे ने आपको अपने दिखा रखी इनकम कितनी होती है, मैं ज़्यादा लास्ट से लास्ट 500 या 550 या 600 इतने ही इनकम हो पाती है हमारी। तो ये हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं, मैं आपका हॉस्पिटल वालों का नाम वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। जब ये हॉस्पिटल का काम ख़त्म हो जाएगा हमारा तो हॉस्पिटल का नाम भी बता दूंगा। जैसे हमारे साथ ही हो रहा,
जब तक तो हमने आपकी भाभी का वहाँ पे एडमिट रखा था, पे नहीं करा था, तब तक तो ट्रीटमेंट सही चल रहा था। जैसे हमने बोला कि घर ले जाना चाहते हैं हम, पहले से ठीक लग रही है, तो जो थोड़ी बहुत पेमेंट रही थी वो भी पूरी करा देते हम। तो उनके बाद क्या होता है, हॉस्पिटल वालों को थोड़ा सा व्यवहार बंद हो जाता है। जैसे नर्स थी जो हमेशा मतलब वहाँ पे परमानेंट रूम में रहती थी, मतलब जाना पड़ता था 10-5 मिनट के लिए तो इधर उधर जाती थी, बाकी परमानेंट तो एक नर्स रहा करती थी उसके पास। तो पेमेंट कराने के बाद क्या हो गया, वो नर्स भी उस दिन नहीं दिखाई दी, मतलब सुबह से लेके शाम के 4-5 बजे तक हम हॉस्पिटल में रहे पेमेंट कराने के बाद। तो एक उस बीच नर्स एक बार भी नहीं आया, हमें पर्सनली बुलाना पड़ा जा जाके, ठीक है। और फिर ऊपर से इन लोगों की लापरवाही ऐसे है, जैसे हमने पेमेंट नहीं करी थी जब तक, तो ये था कि ये लोग अगर इनको अपना पर्सनल काम है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, तो ये मेडिसिन वगैरह देनी रहती थी, तो उसके बाद ही जाते थे ये और काम करने के लिए अपना। लेकिन जब मैंने पेमेंट करा दी उसके बाद क्या हो जाता है, डॉक्टर ने बताई थी जो आपकी भाभी है उसको 12 बजे की दवाई बता रखी थी तो देनी है खाना खाने के बाद। लेकिन वो दवाई मैं रिसेप्शन पर भी जाता हूँ, नर्स के पास भी जाता हूँ, कईयों के पास जाता हूँ, तो वो बताते हैं जो नर्स पेशेंट को देख रही है, मतलब आपकी भाभी को देख रही है, वो अभी खाना खाने के लिए गए हैं। तो वो खाना खाने के बाद आते हो 1 घंटे बाद, 1 घंटे आने के बाद वो नर्स बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि इनकी ड्रेसिंग वगैरह होगी, ड्रेसिंग वगैरह होने के बाद वो जब ये घर भेजेंगे उसी बीच ही दवाई दे देंगे और इंजेक्शन लगा देंगे। तो उन्होंने 12 बजे की को जो दवाई लेनी थी उन्होंने 4-5 बजे हम रेफर मतलब वापसी आ रहे थे घर, तब उन्होंने जा कर के वो दवाई दी है 4-5 घंटे बाद। प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी ये हाल है। और रही बात बच्चे की, बच्चे के रिपोर्ट का ऐसा है जो इन्होंने CPC CRP वगैरह के ऐसे जो ब्लड टेस्ट है वो करे थे, तो इनकी अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है। मतलब एक पहली रिपोर्ट आई थी वो मतलब CPC की थी, और ये एक आनी थी KFT करके थी, और ये CRPF करके थी एक उसकी रिपोर्ट भी अभी 2 रिपोर्ट और आनी थी जो 48 घंटे, एक पहली रिपोर्ट आनी थी 24 घंटे में, वो तो आ चुकी, और जो दूसरी रिपोर्ट आनी थी 48 घंटे में वो अभी आई नहीं, और जो तीसरी रिपोर्ट थी वो 5 दिन में आनी थी, वो तीसरी रिपोर्ट भी यहीं नहीं आई। तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आई तो डॉक्टर ने उन्होंने वही मतलब वही टेस्ट दोबारा से करने को बोला कि आपके बच्चे का वो हम देखेंगे मेडिसिन देने से रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो रिपोर्ट ही नहीं आई है तो उसके बाद वो बंदे दोबारा से टेस्ट कैसे करा सकते हैं। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये चीज़ मैं पूछने क्या रहा। फिर हम भी गरीब आदमी, अब तुम्हें पता है गरीब आदमी ज़्यादा पूछताछ करता है, तो वो क्या करते हो बच्चे का बहाना करके वो गरीब से ही पैसे ऐंठने की कोशिश करते, बहाना बनाते कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, ट्रीटमेंट करो और करो। तो इसलिए अम्मा का 2-4 हज़ार की बात है तो इतना बहस नहीं करते, चलो अम्मा का कोई नहीं, चलो कर दे, वो बाद में ही देखेंगे। तो आपको हॉस्पिटल का नाम भी मैं आपको बाद में ही बता दूँगा जब पूरा फाइनल हो जाएगा। ये लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे एक तो टेस्ट कर दिया इन्होंने आज, तो उसकी रिपोर्ट नहीं आई, उसके बाद वही टेस्ट दोबारा से कर दे रहे हैं बिना रिपोर्ट देके ही, कि बच्चे का बोल देते हैं कि बच्चा रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है करके कुछ भी बहाना मार के। तो वो बस टेस्ट में ही अपना बिल बनाते जा रहे हैं, बेड चार्ज निकालते जा रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का यही है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ तक अगर आप लोगों का कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में काम करता है, रिश्तेदार है, जानकारी है, तो ये आप हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, क्योंकि उसमें फ़ालतू पैसा नहीं लगता है, या फिर आपका बेड चार्ज भी इतना नहीं लगेगा, ज़्यादा टेस्ट भी फालतू के नहीं करवाएंगे। तो चलो मिलते हैं दोस्तों फिर थोड़ी देर में।